शेख मसूदी महासभा द्वारा चल रहे हर घर जोड़ो अभियान के तहत सरजमीन पुरबालियान जिला मुजफ्फरनगर में शेख मास्टर आबिद मसूदी द्वारा सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता पप्पू मसूदी साहब ने की, जिसमें मुख्य अतिथि शेख मसूदी महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेख जाहिद मियां मसूदी रहे। संचालन आबिद मसूदी जी ने किया। कार्यक्रम का आगाज तिलावत कुरान व नाते पाक से किया गया। मास्टर आबिद मसूदी जी द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान हेतु प्रथम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 25 नवंबर 2023 तक पुरबालियान में कराई जाएगी। इस प्रतियोगिता में मुजफ्फरनगर के शेख मसूदी समाज के 200 बच्चे भाग लेंगे। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको शेख मसूदी महासभा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। शेख जाहिद मियां मसूदी साहब ने अपने समाज का इतिहास, उच्च शिक्षा, आसान निकाह और महासभा द्वारा शेख मसूदी उपजाति जोड़ने पर चल रही मेहनत पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर के अलग अलग इलाकों जैसे सरवट, सुजरू और खतौली से शेख मसूदी महासभा के जिम्मेदार हजरात भी मौजूद रहे। सभी मौजूदा हजरात ने चल रहे अभियान की प्रशंसा की और एक साथ जुड़कर काम करने की सहमति जताई। हमारे सहयोगी शेख बिलाल मसूदी की एक खास रिपोर्ट। कुल कुल है सुराही है, सागर है नमीना है, कुल कुल है सुराही है, कुल कुल है सुराही है, सागर है नमीना है, कुल कुल है सुराही है, सागर है नमीना है, साकी तेरे रिंदों में पीने का करीना है, साकी तेरे रिंदों में। और मीटिंग की जो आने वाले मेहमान हैं चाय नहीं गिर जा मेरे भैया, तेरा भला हो जा। सिर्फ अपने भाइयों के मोहब्बत प्यार में हम इतने दूर चलकर आए हैं और आप लोगों का हौसला अफजाई करता हूं मैं कि पुरबालियान की सरजमीन पे जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया है काबिल तारीफ है। और वो हमारे को लेकर आने वाले समय में 10 साल में एजुकेशन जिस हिसाब से हमारे भारत की इंडिया की जो स्थिति चल रही है, एजुकेशन इतनी बहुत जरूरी हो जाएगी कि आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा। मैं एक मोटिवेशन की बात बता रहा हूँ कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, कोई अपना कार लेने में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई हर तरीके से अपने पैसे का न्यूट्रिशन कर रहा है, कहीं ना कहीं लगा हुआ है। लेकिन आने वाले समय की बात बता रहा हूँ कि आप सोचेंगे पैसा अपना इन्वेस्ट कीजिए, आप पैसा अपना 2 जगह इन्वेस्ट कीजिए। एक तो नंबर 1 तो अपने स्वास्थ्य को करिए। आगे जो हमारे बड़ों ने या हमसे गलती हो गई उसे सुधारने का काम करें। ये बात इस टीम की अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारी टीम, हमारी बिरादरी इतनी मजबूत है, लेकिन फायदा दूसरे लोग उठाए। माशाल्लाह कितनी अच्छी टीम बैठी, सारे युवा है, सारे समझदार हैं, लेकिन क्या है सही राह दिखाने की बात है। इंशाल्लाह देखेंगे भी और समझेंगे भी। अच्छा 2 चीज है दुनिया के अंदर, जितने भी युवा साथी बैठे हैं, क्या अच्छाई चाहते हो या बुराई? जोर से बोल के बताओ। अच्छाई चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अच्छाई की तरफ अगर कोई कदम उठाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जहां से भी पूरे जिले के अंदर या पूरी यूपी के अंदर जहां से भी हमारी बिरादरी के आदमी ने मेहनत की है, अल्लाह ने उसे सफलता दी है। क्यों कि कोशिश करी है। आज अल्लाह का शुक्र है जिसने किया है वही दौड़ता है। खूब खिलाओ अपने बच्चों को, खूब दौड़ते हैं। तो भाई इस पर पूरा ध्यान दें और मेहनत करें। मैंने थोड़ी सी मेहनत की, एक बेटा सिविल इंजीनियर हो गया और उससे छोटा बेटा बैठा है लास्ट ईयर एलजी फार्मा, इससे छोटा बेटा है कंप्यूटर इंजीनियर 3रा साल है,
पूरी इंशाल्लाह। तो भाई जैसे मैंने मसूदी महासभा ये जो फ्लैश लगा हुआ है, मैं इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और शेख मसूदी महासभा जो है 2017 में इसको वजूद में लाया गया। इसका गठन हुआ मुरादाबाद के अंदर अक्टूबर 2017 के अंदर और इसके बाद जो इसका सिलसिला चलता रहा और दूसरी मीटिंग उत्तराखंड में हुई। उसके बाद आपके मुजफ्फरनगर में मीटिंग हुई 2017 के अंदर, शायद सबको यहाँ मालूम नहीं होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा। तो उसमें हमने कारी सरार साहब को अध्यक्ष बनाया था और ताया खलील को महासचिव बनाया था। तो कंटिन्यू ये काम चलता रहा और जगह जगह मीटिंग्स होती रही। आज जो आपके बीच में हम लोग आए हैं, ये जमीनी स्तर पर हम लोग उसको काम को चला रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, आप तक ये चीज पहुंचा दें, इसीलिए मेरा यहाँ आना हुआ। वक्त कम है तो मैं आपको डायरेक्ट उसी मुद्दे पे आ जाता हूँ कि शेख मसूदी महासभा क्यों वजूद में इसको लाया गया, क्या काम कर रही है, कैसे काम करेगी, क्या इसके फायदे होंगे आप लोगों को, या किस तरह से आप लोग इसके साथ जुड़ करके किस तरह आप लोग काम को अंजाम दे सकते हैं। देखिए जब स्टार्टिंग की थी ना, ये दिल्ली से रजिस्टर्ड है और 9 स्टेट के लोग इसके अंदर मौजूद हैं। हमने 9 स्टेटों के लोग लिए, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन कराया, तो हर स्टेट में हमारे अध्यक्ष मौजूद हैं। एजुकेशन की हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, बार बार काम करने की बात करते हैं। तो देखिए ये सिस्टम है ना, आप लोगों को देखिए काम कोई नहीं करा जाता। आबिद भाई अगर आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ ये अकेले पूरे पुरवालिया में मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत मतलब कि पूरे पुरवालिया को तब्दील नहीं कर सकते, आप लोगों को उनका साथ देना पड़ेगा। क्या होता है ना, आप उनके विचार से आपको आप एग्री करते हो, आपको लगता है कि इनकी जो जिसको ये वर्क कर रहे हैं कि हम इनका साथ दे सकते हो, आपको साथ देना चाहिए। क्योंकि आप लोग जब उनका साथ देंगे तभी वो कामयाबी आगे हो सकती है, तभी तरक्की हो सकती है। तो एजुकेशन आप लोगों ने देखिए हमेशा ध्यान रखिए, कितने भी लोग आज के जमाने में देखिए जैन कम्युनिटी आपने सुना है, जैन जो कास्ट है इंडिया की सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है, सबसे अमीर लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया। उन लोगों ने क्या किया, यूनिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। उन्हीं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। उनका वो पंक्चुअल बहुत है, मतलब पाबंद बहुत है अपने काम को लेकर। वो लोग क्या करते हैं, जब डोनेशन करते हैं ना, चैरिटी करते हैं, सिर्फ आरिफ भाई वो अपनी कम्युनिटी को करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी को ही वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हम लोगों के अंदर क्या है कि कम से कम कुछ भी ना कीजिए तो हम एक साथ तो दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको आपके पास वक्त नहीं है तो आप एक काम करें, 1 महीने में कुछ हमारी जो महासभा है, हम लोगों ने इसके अंदर यही चीज रखी है कि आप लोग कम से कम 1 महीने में 1 दिन जरूर देते हैं। अब हमने यहाँ पे शहर में क्या किया, हमारी पुरवालिया की मीटिंग हुई है, सरवर में मीटिंग हो चुकी है, सिल्डू में हो चुकी है, खतौनी में बाकी है, जासर में बाकी है। तो जब सब एरिया वाइज मीटिंग हो जाएगी उसके बाद हम शहर की बड़ी मीटिंग रखेंगे। बड़ी मीटिंग के अंदर क्या होगा, जो बाहर के मेहमान है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हैं, मिस्टर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो उन लोगों को हम यहाँ बुलाएंगे। उसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए आज आपके इलाके से 5 लोग आगे, 4 लोग, 3 लोग जिम्मेदार देते हैं, ऐसे ही पुलिस से 5 लोग जिम्मेदार होंगे, हर एरिया वाइज 5-5 लोग जिम्मेदार आगे। उसके बाद क्या होगा, वो जो आपकी कमेटी है वो कनेक्ट रहेगी जिला कमेटी से। अब जिले की कमेटी कहां से कनेक्ट रहेगी, प्रदेश की कमेटी से। प्रदेश वाले कनेक्ट है नेशनल से। तो क्या फायदा हुआ कि आप यहाँ आज बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ से किसी एक भाई के कुछ जहन में बात आती है, जैसे यूसुफ भाई बैठे हैं, अब इनके जहन में विचार आया कि भाई मेरी बिरादरी के लिए ये चीज सफिशिएंट है, मतलब इनके लिए ये फायदेमंद हो सकती है, तो क्या होगा, इनका विचार अप्लाई कहाँ होगा, पूरे इंडिया लेवल पे हो जाएगा। तो महासभा आपको पूरे नेशनल लेवल पे है। तो कितना आसान हो गया काम कि आप खुद से कुछ काम करना चाहें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अरे भाई अगर एक आदमी यहाँ से बात कहता है और वो महासभा तक पहुंची तो महासभा उसको जब कोर कमेटी के अंदर करके फाइनल करके उसको जो अप्लाई करेगी, जब उसमें इम्प्लीमेंट होगा तो वो सब लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो आप इस चीज को समझिए कि ये देखिए मौके बार बार नहीं आते हैं। आपको पता है कि ये चीजें बार बार हुई हैं, कभी ये काम बिरादरी का हुआ है, बुजुर्ग मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मालूम है, बहुत बार बिरादरी का काम हुआ, लोग लेके चले पर बंद हो गया। मैंने इसके बाद बहुत उसकी वजह देखी, बहुत स्टडी करी, उन लोगों से मुलाकात की, उनसे बड़ा वक्त दिया, बात हुई, तो मालूम क्या पड़ा कि जी हम तो लोग भलाई के लिए लेके चले गए, लोगों ने क्या किया, हमारे टांकी शुरू कर दी, हमें ही बुरा कहना शुरू कर दिया, हमारे अंदर कमियां निकालनी शुरू कर दी। देखिए भाई परफेक्ट कोई नहीं होता है,
कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया के अंदर। हम जीने से लेके मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक सीखते हैं, है ना, सारी जिंदगी सीखते हैं। तो परफेक्ट कोई नहीं होता, सबके अंदर कमियां होती है, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, आपके अंदर भी कमियां होंगी। तो जो आप क्या करें, इसके अंदर खूबी है, आप उसको ले लीजिए, आप कहीं छोड़ दीजिए। एजुकेशन के ऊपर दूसरा क्या है, तो अब ज्यादा हमारा जो मेन मुद्दा चल रहा है, हम लोग जहेज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जहेज और रस्में, जो ये खराबियां बुराइयां आ रही भाई समाज की, जो कि सबसे ज्यादा, और सीधी सी बात है, जिस चीज को हराम की शुरुआत आप करोगे उसकी कामयाबी कभी नहीं हो सकती। अगर आपने ब्याज से पैसा लेकर शादी में लगाया तो आप कैसे मान लो कामयाबी हो जाएगी, आपकी कभी जिंदगी में कामयाबी नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं, शुरुआत बहुत चीजों से करते हैं, हराम कामों से शुरुआत करते हैं शादी में, कैसे कामयाब हो जाएंगे, नहीं कामयाब हो सकते। तो शादी के अंदर जहेज का मसला यही क्या करना पड़ेगा, एकदम से तो हमारे साथ बहुत सारी आई बातें पर्सनल लोग कॉल करते हैं, तो कहते हैं भाई हम तो लड़की वाले हैं, हम अगर इस बात को कहते हैं तो सामने वाला कहेंगे यार ये देना नहीं चाह रहा, इसके पास है। तो मैंने कहा कि जो एक्चुअल में सक्षम है, जो दे सकते हैं, मान लीजिए हमें मालूम है कि ये बंदा कार भी सकता है, कार छोटी चीज है, उनको शुरुआत करनी है। दूसरा, लड़कों वालों को चाहिए जब आप रिश्ता देखने जाएं, जो आपके हाथ में है, चाहे आपका बेटा है, चाहे भतीजा है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, अगर आप जा रहे हैं तो आप कम से कम सामने जाके एक बात जरूर बोल दें कि भाई हमें सिर्फ बेटी चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए। भले ही वो आपको दे, अपनी बेटी को दे या हदिया करे या कुछ भी करे, पर कम से कम उसका तरह बोझ हल्का हो जाएगा कि उनके जहन में ये भी रहने के लालच कर, ठीक है हमारे भाई। तो इन चीजों की बुराई, छोटी छोटी चीजें हैं। हम कहते हैं सिस्टम ऐसा बन गया, क्या करें, सिस्टम को किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया। सिस्टम को एक्सेप्ट क्यों करा हमने ऊपर, हम कभी चले जाएंगे ऐसे लोग, हमारे वो बुराई आती नहीं है, सब बच्चे चले जाएंगे, तो चले जाएंगे। इसी तरह से जो शादियों की जितनी भी ये रस्में होती हैं, पहले तो एंगेजमेंट हो गई आजकल, उसके बाद में लाल खत का मसला होता है खान भाई, और उसके बाद लाल खत में, उसके बाद में ये आजकल चल पड़ा, ये मैं देख रहा हूँ हल्दी का, मेहंदी का स्पेशल इवेंट बना दिया लोगों ने, और इतने इस तरीके से वो एंजॉय करते हैं उसको, बड़ा बहुत बड़ा बना कर पेश करता है। कहाँ है ये चीजें, क्यों करते हैं हम लोग, क्यों हम मुश्किल पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए, तो ये जो बुराइयां क्यों खत्म कर सकते हैं। देखिए ये महासभा बनाने की वजह यही थी, हमें सिर्फ जो बुराइयां समाज में उन्हें खत्म करना है, और खत्म से महासभा के लिए, महासभा नहीं है, आप लोग ही महासभा से है, आप है तो महासभा है। एक आदमी जो